हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो भी थर्ड पार्टी के बारे में है और टॉपिक बताने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये गुड़गांव की एक मेरी क्लाइंट हैं किरणदीप। उन्होंने मुझे अपने हाथ से बनाकर ये गिफ्ट की है। अक्सर मुझसे वो गाइडेंस लेती हैं और बस ऐसे ही इतना कनेक्शन हो गया कि उन्होंने मुझे अपने हाथ से ये खूबसूरत बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बना कर दी है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत नीट है और बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। सो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का टॉपिक है गाइस कि थर्ड पार्टी की मनमर्जी कब तक चलती रहेगी, उसकी मनमानियाँ, उसकी मनमर्जियाँ कब तक चलती रहेंगी। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम जितना जो कुछ निकाल सकते हैं वो मैं सारा आपको डिटेल में क्लियर करके बताऊंगी। सभी लोग, हम में से सभी लोग ही थर्ड पार्टी से परेशान हैं और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी की आखिर कब तक मनमानियाँ चलती रहेंगी। कभी तो एंड होगा उसका, है ना। साथ में देखेंगे कि अगर एंड होगा उसका तो किस तरीके से होगा, है ना। कब तक, क्या किस तरह की सिचुएशंस बनेंगी जो कि इस तरह की चीज़ें होंगी। जाएगी वो कभी कि नहीं जाएगी। साइन बता देती हूँ गाइस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन भी निकल आया है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। एयर साइन निकला है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एयर साइन है। वाटर साइन है, 3 साइन तो निकल आए हैं हमारे। हीरोफेंट निकला है। सारे कार्ड्स मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, ठीक है। मेजर अरकाना से हमारे पास निकला है हीरोफेंट, टॉरस एनर्जी है और हमारे पास निकला है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, पाइसेस और है वर्गो। जेमिनी फिर से वाटर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन, एयर साइन और है वाटर साइन। सोलमेट कनेक्शन, सोल कनेक्शन निकल कर आया है आपका और आपके पर्सन का, ठीक है। तो ये अगर सोल कनेक्शन आपका आपके पर्सन का है तो फिर आप अपने पर्सन के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिन ज़रूर बदलेंगे। सारे साइन यहाँ निकले हुए हैं गाइज और कुछ बहुत अच्छे कार्ड्स भी निकले हैं साथ में।
जिनको कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइज़ थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। टॉपिक याद रखिएगा कि कब तक थर्ड पार्टी की मनमर्जियाँ चलेंगी, कब तक उसकी मनमानी चलेगी, आखिर कब वो टाइम आएगा जब या तो थर्ड पार्टी सफ़र करना शुरू करेगी, या उसको शायद अकल आएगी, या आपके पर्सन की आंखें खुलेंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि पर्सन की आंखें भी खुलें या थर्ड पार्टी ही निकल जाए। क्या होगा वो हम क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में अभी तो अट्रैक्शन तो है ही। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और फिज़िकल भी है और फाइनेंशियल भी। अपॉर्चुनिस्ट है, मतलब ऐसा है कि थर्ड पार्टी हर तरीके से आपके पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखती है कि अगर आपके पर्सन उसकी लाइफ में हैं तो उसके पास एक तो जीत है, उसको एक कहीं ना एक ये फीलिंग कि मैं जीत गई हूँ या मैं जीत गया हूँ, इस तरह की एक फीलिंग आती है उसको, क्योंकि उसने एक पर्सन को अपने चंगुल में कर रखा है जो किसी और का पर्सन है, उसको अपनी तरफ कर रखा है। तो उसको ये है कि मुझे हर हालत में जीतना ही है। अगर आप कुछ करते भी हैं तो भी उसके ऊपर भी वो वार करती है ऐसा, और यही दिखाने की कोशिश करती है कि मैं जीती हूँ, देख लो, ऐसा करती है थर्ड पार्टी। तो एक तो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, ईगो बहुत ज़्यादा है, अपने आगे किसी को देख नहीं सकती है, या अपने आगे किसी को वो समझती ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो ही पूरी की पूरी वो ही शायद भगवान बनी हुई है, या वो कुछ ऐसा कर सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकती है, या किसी को भी साइड कर सकती है, या किसी को भी वो परेशान कर सकती है, चाहे किसी भी तरीके से करे, ठीक है ना। मतलब वो किसी भी हद तक भी जा सकती है थर्ड पार्टी, कुछ उल्टा सीधा करने की हद तक भी जा सकती है, और घर में भी आपकी परेशानियां वो भेज सकती है आपको बिना बताए, आपके बिना पता चले, बिना किसी के पता चले। और आपके पर्सन को तो पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी क्या क्या कर रही है। कुछ लोगों के पर्सन को थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ कुछ तो कई बार गलत होता है, लेकिन उनकी खुद की आंखें भी बंद हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता है। एक बात और दिख रही है यहाँ पर कि कई बार आपके पर्सन को गिल्ट तो होता है, उनको कई बार लगता है कि उनकी जो अपनी लाइफ थी आपके साथ, वो उसमें क्या हो गया, अच्छा खासा चल रहा था, वो कैसे किसकी नज़र लग गई, या किसको क्या हो गया, कैसे हो गया। कई बार उनको लगता है जैसे ऐसा है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वाइब्रेशंस दे रहे हैं या और चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं इस तरह की, तो वो एंजल्स ना जैसे कि एक स्पार्क उनको देते रहते हैं। तो जैसे ही वो स्पार्क उनको देते हैं, जैसे ही थर्ड पार्टी उनके साथ नहीं होती है, तो उनको एक गिल्ट की फीलिंग आती है, उनको ये लगता है कि शायद गलत कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कह लीजिए, या थर्ड पार्टी की चालें इतनी ज़्यादा हैं कि पर्सन की आंखें खुल तो रही हैं धीरे धीरे, अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की आंखें खुल रही हैं, जिस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है कार्ड्स में। देखो वो परेशान भी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा धक्का भी लगा है कि ये ऐसे कैसे धोखा किसी ने दिया है, जिसको मैंने इतना पसंद किया उसने मुझे इतना धोखा कैसे दिया है, ठीक है ना। उन दोनों में कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, फाइट हो जाती है थर्ड पार्टी और पर्सन में, और पर्सन भी हर्ट होने लगे हैं अब थर्ड पार्टी की बातों से, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ उनका जो प्यार है वो लौट रहा है। ये देखिए कितना क्लियर है। तो थर्ड पार्टी के साथ उनकी परेशानियां थोड़ी सी शुरू हो गई हैं, जो आप चाहते थे वही हो रहा है अब,
होना शुरू हो गया है ना। अगर आप चाहते हैं कि अभी और ज़्यादा होना चाहिए, इन लोगों की फ़ाइट अभी और ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो भी हो जाएगी। क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से आपकी तरफ सॉफ्ट होते जा रहे हैं। आपकी चीज़ें जो आपके साथ टाइम था या आपकी केयर थी या जो भी बातें हैं वो मिस करने लगे हैं। क्यों मिस करने लगे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी का व्यवहार जो है ना थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है। पहले वो संभल कर करती थी, अब उसका व्यवहार ख़राब हो गया है। वो जो मर्ज़ी उसके दिल में आता है वो बस सुना देती है, या जो मर्ज़ी उसके दिल में आता है वो करती है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसके पर्सन जो आपके पर्सन हैं वो उसके मर्ज़ी के बिना कुछ भी करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया जो एक कार्ड है जो बता रहा है कि पर्सन को किसी तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, चाहे एंजल्स की तरफ से मिल रहा हो, चाहे यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा हो, चाहे कोई ऐसा पर्सन आप दोनों की लाइफ में आ गया है जो कि चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहा है और सही गाइडेंस दे रहा है कि ये सब छोड़ के अपनी लाइफ देखो, अपनी वो प्यार वाली लाइफ देखो, थर्ड पार्टी से निकलो। ऐसा गाइडेंस कोई दे रहा है, आपके पर्सन को दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। कम से कम कोई समझाने वाला तो मिला है, चाहे वो दोस्त के रूप में आया हो, चाहे रिश्तेदार के रूप में आया हो, चाहे कोई गाइड बनकर आया हो, या कोई और ऐसा पर्सन आया हो जिससे कि सोशली वो इंटरेक्ट कर रहे हों, सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट कर रहे हों, लेकिन उनको अच्छी बातें थोड़ी सी वो बता रहा है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में घर वाले ही थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अगर मैरिड हैं तो इन लॉज हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन में हो सकते हैं। ऐसे घर वाले जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, उनसे क्या होता है, वो एक तो हमेशा ही चिड़ करते रहते हैं, हमेशा ही गुस्से में बैठे रहते हैं, हमेशा जली कटी सुनाना, हमेशा जैसे ना इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं वो कि आप कुछ करो और वो डस लें आपको, है ना। आप ज़रा सी गलती करो और वो आपको बस खा जाएं पूरा का पूरा, इस मौके में बैठे रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ भी होता है, चाहे बात नहीं भी हुई हो, तब भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। और आप बस, आपकी लाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज़, आपकी लाइफ जो है सेक्रीफाइस करने में ही सारी निकलती जा रही है। आप जितना दबते जा रहे हैं, आपको उतना ज़्यादा दबाया जा रहा है, बहुत दबाया जा रहा है आपको। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि शायद कुछ लीगल स्टेप्स आपको लेने हैं या लेने पड़ रहे हैं, या आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, जो कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको क्या करना है। आपको इसी लाइफ में रहते हुए उनकी लाइफ को ठीक करना है, उनको ठीक करना है, सुधारना है अपने पर्सन को, या फिर निकल के एक नई लाइफ शुरू करनी है। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मन में यही है कि क्योंकि पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ये लवर्स निकला है, तो आपने अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, तो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस रिश्ते के लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतने साल दिए हैं अपने, तो वो आपसे छूट नहीं पा रहा है। तो आप चाहते तो यही हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। अगर कोई लीगल स्टेप्स लेने भी पड़ें तो उससे पहले ही चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा आपके मन में है। भले ही आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किए हैं, हमेशा सेक्रीफाइस किए हैं, हमेशा खुद का बलिदान किया है आपने हर बात में संभालने के लिए चीज़ें। अगर कभी आपने कुछ बोल भी दिया, कभी अगर ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा भर गया आपके अंदर और आपने कुछ बोल भी दिया, तो वो जो आप थर्ड पार्टी है ना, उसने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और पर्सन का इतना ब्रेन वॉश किया उस चीज़ को लेकर
कि बात कुछ भी नहीं थी और उसका बतंगड़ बना दिया गया, है ना। आपकी बदनामी करवा दी गई और उल्टी सीधी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आपके बारे में ऐसी निकाली गई, ऐसी बनाई गई, ऐसी स्टोरीज़ बनाई गई जिससे कि आपको बिल्कुल गलत साबित कर दिया जाए, पर्सन की नज़रों में ही नहीं और लोगों की नज़रों में भी। मतलब जो भी आपसे जुड़े हुए थे उनके लिए ऐसा एक स्टोरी बनाकर बताई गई कि शायद आप ही हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान हैं, ठीक है ना। तो ये सब हुआ है आपके साथ। तो अब आगे के कार्ड्स इस तरह का दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अभी जो भी चल रहा है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन तो आपके पर्सन के साथ आपका ही है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया कार्ड है जो कि एक नई बिगनिंग दिखा रहा है, एक नई स्टार्ट दिखा रहा है और साथ में दिखा रहा है एक फैमिली का सा जुड़ाव, हर खुशियाँ दिखा रहा है। तो ये सोल कनेक्शन और एक ये कार्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि जिस रिश्ते को यूनिवर्स ने भेजा है, एक साथ बनाया है, एक साथ रहने के लिए भेजा है, प्यार शेयर करने के लिए भेजा है, सारी ज़िंदगी शेयर करने के लिए भेजा है, अपनी सांसें शेयर करने के लिए भेजा है, तो यही रिश्ता आपका यूनिवर्स फिर से मिलाएगा और ऐसा मिलाएगा कि फिर वो टूट नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। तो ये फिर कमिटेड रहेंगे दोनों लोग एक दूसरे के लिए। और रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी की तो ये देखिए मन मर्जियाँ उसकी मनमानी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी, चाहे वो जो भी करती हो, चाहे आपके पर्सन के उसने पैसे लूट रखे हों, चाहे खुद कार्स में घूम रही हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रही हो, मज़े कर रही हो, शॉपिंग कर रही हो, फिर भी क्योंकि ये देखो जो उसने काले जादू कर रखे हैं वो उसके पास धीरे धीरे करके वापस आने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्थ पर असर ज़रूर पड़ने लगा है। अभी हो सकता है फिज़िकली नहीं दिख रहा हो कुछ लोगों के केस में, लेकिन कुछ लोगों की थर्ड पार्टी तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रही है, चाहे उसको थायराइड हो रहा हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, उसको ऐसी कुछ ना कुछ उसको शुरू हो गई है, चाहे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जो कि वो शेयर भी ना कर पाए, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हों, लेकिन कॉन्टिन्यूस उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। और साथ में उसके साथ सर्कमस्टेंसेस ख़राब होने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और उसकी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग आने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे, चाहे उसके पेरेंट्स में कोई हो या उसके एक्स कोई ऐसा हो जो कि ऐसा कोई आएगा जो उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे करेगा? उसको पुरानी चीज़ें कुछ ऐसी हैं, पुराने प्रूफ शायद कुछ ऐसे हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जो कि ये पर्सन जो आने वाला है वो सारी पट्टियाँ खोलेगा, वो सारे राज खोलेगा। तो कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो सारे राज थर्ड पार्टी के बारे में खोलेगा, बताएगा कि ऐसी थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। वो आपके पर्सन को भी बताएगा और लोगों को भी बताएगा, ऐसा कोई आने वाला है। अगर देखिए थर्ड पार्टी आपकी फैमिली मेंबर है, कोई एक से ज़्यादा हैं, तो फैमिली का ही कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है या जानने वाला कोई ऐसा हो सकता है जो कि पावरफुल है, जो थर्ड पार्टी से डरता ही नहीं है, वो सारी पोलें खोलेगा, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी कोई बाहर की है तो उस केस में फिर वो कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि उसका एक्स होगा या जिससे उसके पहले संबंध रहे होंगे, ठीक है ना, पहले संबंध रहे होंगे। तो कोई ऐसा आएगा जो कि उसके बारे में सारे राज खोलेगा, ठीक है। और वो चीज़ें थर्ड पार्टी के लिए ना अंधेरा लेकर आएंगी, बहुत परेशानियां लेकर आएंगी। क्यों लेकर आएंगी? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो अकेला पड़ जाएगी। थर्ड पार्टी ने अब तक जितनी अपनी गोटियां सेट कर रखी थी उससे जिस पर्सन के लिए की थी उस
पर्सन के वो पर्सन ही उससे दूर चला जाएगा थर्ड पार्टी से। आप ही के पर्सन के लिए कर रखी थी तो डेफिनेटली आपके पर्सन ही उससे दूर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसा मुंह मोड़ लेंगे कि फिर तो वापस कभी नहीं जाएंगे वो थर्ड पार्टी के बातों में। और थर्ड पार्टी के लिए इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि वो एक ब्लैक फॉग में आ जाएगी, ठीक है ना, एक ऐसी ब्लैक एनर्जी में आ जाएगी कि उसकी हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है और बहुत स्पीड से ख़राब होने लग जाएगी। जिन लोगों को उसने पैसे दे देकर अपने फेवर में किया था, तो वो लोग ही उसको ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, है ना। ये जो दिख रही हैं ना ये चीज़ें, तो ये वो लोग हैं जो इसको ब्लैकमेल करेंगे या इसको बुली करेंगे, इसको दबाने की कोशिश करेंगे या और इससे ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगे, ठीक है ना। और ये जो आपको एक भूत प्रेत सा दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि इसने जिसके ऊपर भेज रखे हैं, जिन जिन पर करवाए हैं इसने, वो इसके पास वापस आ रहे हैं। वो चीज़ें भी इस पर अटैक करेंगी वापस, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ही तो होता है कि अगर किसी के ऊपर इस तरह की नेगेटिव एंटिटीज़ आपने भिजवा रखी हैं तो गलत काम है। वो जब वो इंसान अपना ठीक करेगा, क्लीन करेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको रास्ता नहीं मिलेगा या वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हारे किए हुए ब्लैक मैजिक में करता रहेगा, बेचारा झेलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। उसके भी तो अपने अच्छे कर्म हैं। तो जब वो ठीक कराएगा तो डेफिनेटली किसके पास लौट कर वो चीज़ें जाएंगी, जिसने करवाई हैं, थर्ड पार्टी की साइड, है ना। तो वो थर्ड पार्टी का एक ऐसा टाइम शुरू हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, कोई हल्की चीज़ें नहीं हैं। ये उसके पास नेगेटिव एंटिटीज़, उसका नेगेटिव ऑरा होना, उसकी हेल्थ ख़राब होना, उसके साथ सर्कमस्टेंसेस ख़राब होना, उसके राज खुलना, और जिस पर्सन के लिए उसने सब कुछ इतने गलत काम किए हैं, वो ही पर्सन का चले जाना अपने आप में ज़िंदगी भर का एक गम है। वो भी उसके लिए जो कि हमेशा ही जीतना चाहता हो, है ना। हमेशा ही उसके मन में रहता हो कि नहीं, मुझे ही जीतना है। तो ऐसे में उसके लिए ये सारी चीज़ें होना अपने आप में बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी एक अच्छा जस्टिस है आपके लिए, है ना। ये देखो जस्टिस, ये जस्टिस, तो ये एक अच्छा जस्टिस है आपके लिए जो यूनिवर्स से शायद आप मांग रहे हैं, ठीक है ना। और उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो शायद बिस्तर से भी ना उठ पाए, ऐसा करके हो जाएगी। मेंटली तो बिल्कुल टूट ही जाएगी, फिज़िकली टूट जाएगी, इमोशंस उसके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो फिर ना आगे बढ़ने की रहेगी इसी लाइफ में। ये जो इसने पूरा चक्रव्यूह बनाया है ना, उसी चक्रव्यूह में इसको ख़त्म हो जाना है थर्ड पार्टी को, ठीक है ना। चलो, और कुछ लोगों की थर्ड पार्टी ऐसा है कि चली जाएगी कहीं और अट्रैक्शन में। जब वो देखेगी अभी भी इतनी मोटी चमड़ी है कि वो कहीं और अट्रैक्शन में जाएगी, उसने अभी भी कुछ ना कुछ रखे हुए हैं अपने पास। अपने कहना चाहिए कि अगर कभी कोई परेशानी होती है तो उसने एडवांस के लिए कुछ रखे हुए हैं इस तरह के रिलेशन, जो कि उनको वो कैश करेगी, उनको भुनाएगी, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की थर्ड पार्टी ये चीज़ें होने के बाद गलत चली जाएगी, दूसरी एक और पर्सन के साथ वो आगे बढ़ जाएगी अपनी लाइफ को, ठीक है, आगे बढ़ाएगी अपनी लाइफ को। और देखिए पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे इस सब फेज़ के बाद। पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और फिर जो उंगलियां उनकी तरफ उठेंगी उसको लेकर भी वो एक तरह की फ़ाइट करेंगे। उनको टाइम लगेगा ठीक होने में, पर्सन को एकदम से नॉर्मल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये उंगलियां उन पर उठ रही हैं और उठेंगी भी, उनकी तरफ लेकर आएंगी। उनसे बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। आप ही बहुत सारे सवाल जवाब भी करना चाहते हैं और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, है ना, वो भी आपके पर्सन से सवाल जवाब करना चाहते हैं। एक
क्लैरिटी चाहते हैं, आगे के लिए क्लैरिटी चाहते हैं, फ्यूचर क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, तो आपके पर्सन पहले तो अवॉइड करेंगे उन चीज़ों को, लेकिन इनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे मोड में आ जाएंगे, एक ऐसा फेज़ रहेगा इनका कि ये भी परेशान होंगे, जल्दी से नॉर्मल नहीं होंगे। ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ से निकले और आपके पास आ गए तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। आप भले ही आप अपनी तरफ से नॉर्मल कर दें, लेकिन सर्कमस्टेंसेस तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, कार्ड्स तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, आपके पर्सन को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। इन सवालों को जवाब देना ही पड़ेगा उनको, और जो भी चीज़ें हैं उनको कमिट करना ही पड़ेगा, आपको क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी लगेगा, एक जस्टिस फील होगा आपको कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिन चीज़ों के लिए आप फाइट कर रहे थे, अब आपको वो फाइट नहीं करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर वो फाइट नहीं करना पड़ेगा। आपका जो एक वनवास था अब तक का, वो वनवास आपका ख़त्म हो गया। कैसे, क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि ये कार्ड जो निकला है ये चेंज बताता है, एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज, ऐसा चेंज कि फिर जो पहले की चीज़ें चल रही थी, जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही थी, वो सडनली पूरी तरह से बदल जाएंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक बदल जाएंगी। जिन जिन चीज़ों का अभाव आप महसूस करते हैं अभी अपने जीवन में, वो सारे अभाव आपके ख़त्म हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो अब तक आप चाहते थे, ठीक है ना। ये कार्ड एक इतना बड़ा चेंज बताता है, और ये है सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग्स से। जो आपने अपने ऊपर काम किया है, जो आपने अपनी एनर्जी को क्लीन करने का काम किया है, या अगर कुछ एनर्जीज़ आपकी पास्ट लाइफ से चली आ रही हैं, उनको आपने हील किया है, उनके ऊपर काम किया है, तो ये सब उसी की वजह से है। जितने भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जितने भी आप चीज़ें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उनकी वजह से है, ठीक है ना। तो ये चेंज जो आना है, ये आपकी मेहनत की वजह से ही है, आपकी मेहनत की वजह से ही यूनिवर्स आपको ये दे रहा है, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया रीडिंग है गाइस, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा है कि अगर मन आपका बहुत ज़्यादा परेशान है ना किसी भी बात से, थर्ड पार्टी की किसी भी हरकत से, या आप अपनी ही हेल्थ से परेशान है, या ऐसा कुछ है, तो ये कार्ड्स जो आज का निकले हैं, जो आज की रीडिंग है, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत देने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ये मनमानी जो ये करती रहती है, वो कब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कब तक का टाइम और है, जो कि थोड़ा सा और झेलना है। चलो देखते हैं कार्ड्स क्या हमें बता रहे हैं। और गाइज, मैं साथ में आपको ना एंजल्स की एनर्जी भी निकाल दूंगी कि इस रीडिंग के साथ क्या एनर्जी दे रहे हैं, आपको कौन सी ताकत दे रहे हैं, कौन सा हथियार दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें आसानी से पार कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइज देखो, इसमें जो नंबर्स निकले हैं, तो एक तो 3 वीक्स दिखाई दे रहा है। 3 वीक्स में ये ऐसा चेंज आ सकता है, 10 वीक्स में आ सकता है, और 7 मंथ्स में आ सकता है, ठीक है ना। अगर बहुत से बहुत गया तो ये आएगा आपका जो 11 मंथ्स हो सकता है, 11 वीक्स हो सकते हैं, बहुत से बहुत में ये 1 साल 1 महीना जाएगा आपका थोड़ा सा, और ये मनमर्जी थर्ड पार्टी की ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी फ्रूटफुल होने लगी हैं। उनका असर भले ही आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन कार्ड्स उन सब का असर दिखा रहे हैं।
एंजल्स की किस तरह की क्या दे रहे हैं आपको वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स जो एडवाइस कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग जो भी अभी तक भी यूनिवर्स से नहीं जुड़े हुए हैं, अभी तक भी हेवन से नहीं जुड़े हैं, तो आपको वो जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको थोड़े से अच्छे काम करने ज़रूरी हैं, चैरिटी करनी ज़रूरी है, दान पुण्य करने ज़रूरी हैं, लोगों को बद्दुआ किसी को नहीं देनी है, दुआएं देनी हैं और साथ में माफ़ी मांगनी है। कोई बात नहीं, आपने कुछ काम नहीं किया है, कुछ अगर गलत नहीं भी किया है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी और जन्म में आपने फिर भी कुछ कर रखा है, तभी आपकी सफरिंग्स हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये कि माफ़ी मांगिए सभी लोगों से, ठीक है। सभी लोगों से माफ़ी मांगिए, मतलब वर्ल्ड के सारे लोगों से माफ़ी मांगिए, यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए, सबको दुआएं दीजिए और हेवन से कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में अभी तक भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो इस स्टेप से पीछे हैं, ठीक है। वो ये स्टेप तो जो लोग भी करेंगे डेफिनेटली उनकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं ना, उनको हील करती हैं, उनको काटती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको अभी तक भी अपने रिश्ते में किसी तरह का कोई चेंज नहीं दिख रहा। बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक स्टेप यूनिवर्स आपको दे रहा है, जो कि आप करेंगे तो आप चेंज ज़रूर देखेंगे। और है जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि आप फोकस्ड रहो, जो कर रहे हो उस पर फोकस होकर करते रहो, अपनी इंटेंशन बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होने देना, नेगेटिव मत करना बिल्कुल भी। और जो आपने देख रखा है, अपना फ्यूचर देख रखा है, एक ऐसा विजन आपने देख रखा है, इस तरह का एक सीन आपने देख रखा है कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत खुशियों भरी लाइफ जी रहे हैं, तो उसी पर फोकस आपको करना है और अपना गोल जो है वो उतना ही हाई रखना है, वो ऐसा ही आपको रखना है। और जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उस आउटकम को आपको अपने दिमाग में फोकस करके रखना है, फोकस करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपका पूरा होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये मून का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर या फुल मून या फिर नो मून, इस टाइम पर ना आपको कुछ महसूस होता होगा एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ या तो साइन दिखता होगा या कुछ चीज़ें ऐसी जैसे चेंज होती हुई दिखती होंगी, है ना। तो ये बढ़िया रीडिंग थी। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं और अच्छा अपने एफ़र्ट्स करना चाहते हैं आप, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।